हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी पर चीन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कहा कि गलवान भारत का हिस्सा है और चीन का दावा भारत को कतई मंजूर नहीं है। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में संघर्ष इसीलिए हुआ था क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में एलएसी के भारत की तरफ के हिस्से में टेंट और ऑब्जर्वेशन टावर लगा लिए थे। इलाके में टेंट और ऑब्जर्वेशन टावर दिखाई देने पर ही भारतीय सैनिक वहां गए थे। इसी दौरान संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारतीय सेना ने भी जवाब में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मार गिराए थे। गलवान घाटी भारत का हिस्सा होने के बावजूद चीन लगातार वहां अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो ये बयान तक दे दिया कि गलवान घाटी एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा गलवान घाटी के चीनी हिस्से में है। चीन के इस झूठ का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी पर चीन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जवाब देते हुए कहा कि गलवान घाटी को लेकर ऐतिहासिक तौर पर स्थिति बहुत साफ है। एलएसी को लेकर चीन का नया दावा हमें मंजूर नहीं है। ये दावा चीन की अपनी पुरानी स्थिति के अनुसार नहीं है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। तो ये स्थिति, ये फेस ऑफ की स्थिति, क्योंकि भारत अपनी स्थिति ना पीछे हटने को तैयार है, ना भारत अपनी स्थिति छोड़ने को तैयार है। पीपी 14 तक यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जहां भारत के सैनिक जाकर पेट्रोलिंग करते रहे, भारत अब भी उस हिसाब से पेट्रोलिंग करना चाहता है और करता रहेगा। ये भारत की स्थिति स्पष्ट है इस पूरे मामले के अंदर। गलवान भारत का अभिन्न अंग है। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में गलवान घाटी में भारत की स्थिति को लेकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सिर्फ एक नक्शे को देख लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इस पीपी 14 के ऊपर उनके लोग हमारे लोगों का आमना सामना हुआ क्योंकि वो लोग इस लाइन को क्रॉस करना चाहते थे। वो इस इलाके में उनको रोक दिया गया, हमारे लोग इधर आ गए। और उनका मुद्दा क्या था, एम क्या था? उनका एम यह था कि हमने जो रोड बनाई है शोक के साथ साथ उसको कैसे देखें, उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए वो यहां पे जाना चाहते थे। जो ग्राउंड लेवल बात हुई, 3 मेजर जनरल लेवल टॉक्स हुई, एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक हुई, उसके अंदर यह फैसला किया गया कि दोनों अपने अपने जगह पर वापस जाएं। तो इसका मतलब यह है जो ये चीनी लोग इधर थे वो वापस जाएं। यहाँ पे इनका पीछे जाके 10-12 किलोमीटर पर एक बड़ा कैंप है। इसी तरीके से शोक के ऊपर हमारा कैंप है, यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं, बीच में कुछ लोग हैं। तो ये एक फैसला हुआ दोनों के बीच में कि ये नफरी रहेगी दोनों सेनाओं की जो इस तरीके से रुकेगी। ये फैसला एक ले लिया गया और इस फैसले के तहत 15 को डी-एस्केलेशन होना है। जनरल वीके सिंह की बात सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि चीन झूठ बोल रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में दिखाई गई सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि 9 जून को गलवान घाटी में बड़ी संख्या में टेंट लगे दिखाई दे रहे हैं जो चीन ने लगाए थे। अब उसके बाद की तस्वीर देखिए। 16 जून को संघर्ष के एक दिन बाद की सैटेलाइट इमेज में टेंट की संख्या काफी कम नजर आ रही है, लेकिन एलएसी की तरफ दोनों देशों की सेनाओं की गाड़ियां नजर आ रही हैं। यानी पेट्रोलिंग है, कब्जा नहीं। 1962 की लड़ाई में गलवान स्थित भारतीय चौकी पर चीन ने कब्जा कर लिया था।
लेकिन गलवान वैली पर उसका कब्जा नहीं हुआ था। गलवान वैली पर चीन इसी आधार पर अपना दावा करता है कि चौकी उसके कब्जे में है, जिसे भारत स्वीकार नहीं करता। बाद में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ कि इस वैली में दोनों ना तो निर्माण करेंगे, ना कोई टेंट या कैंप लगाएंगे। एलएसी स्थित कॉमन एरिया में दोनों देश पेट्रोलिंग जरूर कर सकेंगे। भारत ने चीन के हर झूठ का जवाब दे दिया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि चीन अपनी नापाक हरकतें बंद कर देगा।